ईरान के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अभी तक इसराइल के द्वारा अटैक किए जा रहे थे। यूएस कह रहा था कि अनकंडीशनली सरेंडर कर दो, यानी कि एक्सटर्नल थ्रेट तो था। दूसरी तरफ इंटरनली भी मोसाद आर्मी जो है वो लगातार अटैक कर रही थी, पर अब खतरा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर से ही डिसेंट आना शुरू हो चुका है। आयतुल्ला के नेफ्यू कहते हैं कि ईरान के अंदर जो रिजाइम है वो गिरने का समय आ चुका है। अगर ईरान के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक नहीं गिरा तो फिर यहाँ पर पीस नहीं हो पाएगी, यानी कि क्लियर डिसेंट इंटरनली देखने को मिल रहा है। क्या अब सवाल उठता है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट बन रहे हैं इनकी वजह से इस्लामिक रिपब्लिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा ईरान के अंदर? अगर होता है तो ईरान के अंदर क्या भविष्य होगा और नहीं होता है तो क्या होगा? इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासिटन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास के अपडेट PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, बेसिकली ये महमूद मुराद खानी की इमेज है, जो कि आयतुल्ला के नेफ्यू हैं, जिनको ईरान से निकाल दिया गया था और आज ये एग्जाइल के अंदर फ्रांस के अंदर रह रहे हैं। और काफ़ी समय से ईरान के अंदर जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसे ये क्रिटिसाइज करते आए हैं। अभी रिसेंटली ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसके चलते इनका एक इंटरव्यू लिया गया, जिस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने क्लियरली कहा कि ईरान के अंदर जो युद्ध हो रहा है अभी, ये रिग्रेटेबल तो है पर ये इनएविटेबल था, क्योंकि एक ऐसी सरकार जो रिफॉर्म नहीं करती, जो लोगों की सुनती नहीं है, उसके खिलाफ युद्ध तो होना ही था। बट अभी जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से रिजाइम कमज़ोर हो रहा है, और हर वो चीज़ जो ईरान रिजाइम को कमज़ोर करे वो सही है वहाँ के लोगों के लिए। इवन मैंने लोगों से फ़ोन पे बात भी की, लोग जो है वो खुश हैं क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो ईरान के अंदर कमज़ोर पड़ रहा है। पर अब सवाल उठता है कि जो खमीनी को मारने की बात चल रही है, क्या वैसा किया जाना चाहिए कि नहीं? इन्होंने कहा कि बेसिकली खमीनी को मारने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि उनके बाद अगले लीडर आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रिजाइम के ऊपर अटैक होना चाहिए, खमीनी के ऊपर नहीं। ऐसी बात यहाँ पर इनके द्वारा की गई। वहीं दूसरी तरफ आप रेजा पहलवी को देख सकते हो, ये भी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं ईरान के अंदर। बेसिकली जो ईरान के लास्ट शाह थे जिनके खिलाफ इस्लामिक रिपब्लिक उभर के आया था, ये उनके पुत्र हैं। और इनके द्वारा कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक अपने अंत पे आ चुका है। फिर उसके बाद ये आयतुल्ला खमीनी को कहते हैं कि भाई ये तो छुप गए हैं, फ्राइटन रेड के रूप में संबोधित यहाँ पर इनके द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ईरान के अंदर युद्ध आज से नहीं चल रहा। बेसिकली ये लोगों का 46 साल पुराना युद्ध है जो कि इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ चल रहा था, उसके अंदर इजराइल और यूएस द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। इस तरीके के स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, यानी कि ईरान के अंदर ही इंटरनली कई सारे कॉन्फ्लिक्ट उनकी रॉयल फैमिली के अंदर देखने को मिलते हैं। कई सारे लोग जो है वो ऑलरेडी उनके रिजाइम से खुश नहीं है ईरान के टॉप फैमिली के अंदर। वहीं दूसरी तरफ एक्सटर्नल थ्रेट तो बना हुआ ही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर, आपको याद होगा, तो आके कहा कि ईरान को अनकंडीशनल रूप से सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान ने कहा कि बैटल शुरू हो चुकी है। तो इन्होंने कहा अब तो अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा आपको। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इन्होंने प्राइवेटली मिलिट्री ऑप्शंस को अप्रूव कर दिया है। हालांकि जो ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक सामने आ रही है उसके अंदर ये है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर यूएस के एक्शन निर्धारित होंगे कि यूएस ईरान के ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर आके सोशल मीडिया के ऊपर ये भी कहा कि अगर हम चाहें तो खमीनी को मार सकते हैं, हमको पता है वो कहाँ छिपे हुए हैं, पर हम अभी वो करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो खुद ब खुद सरेंडर कर दे। और इन्होंने अपने इन सारे एक्शंस को, इन सारे शब्दों को एक्शन से बयां भी कर दिया, जहां पर डूम्सडे प्लेन रिसेंटली वॉशिंगटन के अंदर विजिट किया है। डूम्सडे प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो ऑपरेशनल रेडीनेस को दिखाता है और
इस डूम्सडे प्लेन के जरिए वही चीज यहां पर दिखाने का प्रयास जो कि किया जा रहा है, मतलब यूएस का थ्रेड बना हुआ है, दूसरी तरफ इजराइल के द्वारा न्यूक्लियर वेपन के ऊपर अटैक किया जा रहा है जिसकी वजह से रेडिएशन लीक के खतरे बढ़ रहे हैं। टॉप लीडरशिप जो मिलिट्री के अंदर है उनको मारा जा रहा है। पहले एक मिलिट्री के टॉप लीडर मारे गए, नए अपॉइंट हुए वो भी मर गए। फिर उसके बाद में रिटेलिएशन को प्रिवेंट करने के लिए मिसाइल ड्रोन के हब पे जो अटैक किया गया था उनके चलते ईरान की जो काउंटर अटैक करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो चुकी है। वहीं ईरान के अंदर इंटरनली भी जो मोसाद आर्मी है उसके द्वारा लगातार अटैक जो है वो ईरान के अंदर किए जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो ईरान किस तरीके से लगभग हर तरफ से वहाँ की सरकार जो है वो घिरी हुई है। और इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर हो क्या रहा है, तो देखो इस आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है कि बेसिकली तेहरान के अंदर जो लोग हैं वो पैनिक की स्थिति के अंदर आ चुके हैं क्योंकि आए दिन यहाँ पर मिसाइलें गिर रही हैं। यूएस के अटैक का भी थ्रेट है, इंटरनेट शटडाउन हो चुका है, सिटी के अंदर ब्लैकआउट हो चुका है, लोग जो हैं वो अपने संबंधियों के साथ में कांटेक्ट खो रहे हैं, एयर सायरन जो है वो बज रहे हैं जिसके कारण से जो आम आदमी है वो ऑलरेडी घबराया हुआ है। वो घबराने के कारण वो ईरान की राजधानी छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर दूसरे जगहों पर जा रहे हैं या फिर दूसरे देशों के अंदर भागने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से ईरान के अंदर जो लोग हैं वो अभी इस्लामिक रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इन चीज़ों के चलते एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है जहां पर इंटरनली तो इश्यूज डिसेंट, पब्लिक एंगर है ही, इंटरनेशनली ईरान आइसोलेटेड है, इलाइट सर्कल के अंदर भी लोग जो हैं वो इनकी सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं अटैक्स जो हैं वो लगातार इजराइल के तरफ से चल रहे हैं, यूएस का इन्वॉल्व होना भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कंप्लीट रिजाइम का कोलैप्स होना भी एक पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पर इनके टॉप लीडरशिप के द्वारा ही जो एग्जाइल के अंदर हैं जिनको यहाँ से निकाल दिया गया है उनके द्वारा कहा जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ में कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुना तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।